गुजरात विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 8, 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वर्तमान विधानसभा का 7वां सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जिसकी आधिकारिक अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने बताया कि विधायक 20 अगस्त तक तारांकित प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। ये 3 दिवसीय संक्षिप्त सत्र महत्वपूर्ण विधायी चर्चाओं और विभागीय समीक्षाओं से भरा रहेगा, जिसमें विशेष रूप से मॉनसून और उसके राज्य पर प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। सत्र के दौरान सरकार की ओर से जीएसटी संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने की संभावना भी है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 3 दिन के इस छोटे सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठने की उम्मीद है, साथ ही सरकार की ओर से जो विधेयक लाए जाने वाले हैं उन पर विपक्ष का क्या रुख दिख रहा है? आज विधानसभा का 3 दिन का छोटा सा सत्र बुलाया गया है। उसी में पहले दिन जो महानुभावों को मृत्यु हुआ उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का सफलता के पर जीएसटी दर पर जो कटौती हुई है उसकी सरकार की आभार विधि मानी जाएगी। दूसरी एक बहुत बड़ी जो एक बार मंत्री को जूता मारा था, वो पहली बार जो विसावदर सीट पर से गोपाल इटालिया जीतकर जो वापस विधानसभा गृह में प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी सरकार को दिक्कत तो वो होगी कि जो विरोध करने वाला सबसे बड़ा आदमी आज विधानसभा में आकर बैठेगा। दूसरी वो होगा कि इस बार जो बहुचर्चित है जो कौभांड, जो मनरेगा का जो कौभांड हुआ, उसी में बच्चू खाबड़ को आज राजीनामा की बहुत बड़ी विपक्ष भारी मांग करेगा। उसके साथ सरकार के पास बहुचर्चित जो मांग है वो तापी पार लिंक जो प्रोजेक्ट है, आदिवासी विधायक जो उसके पीछे पड़े हुए, उसका भी खुलासा मांगेगा। उसके बाद में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमण वोरा ने गलत तरीके से जो जमीन का ग्राहक बन गए, उसकी भी बहुत बड़ी चर्चा होगी और विपक्ष उसको भी घेरेगा और रमण वोरा के सामने सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, उसकी पर बहुत बड़ी आज खुलासा मांगेगी सरकार के साथ। और अलग अलग 5 विधायक आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार को कहीं ना कहीं दिक्कत आने का चांसेस है। जी नरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मॉनसून और उसके असर को लेकर चर्चा की क्या बात कही गई है और क्या इस पर कोई ठोस एजेंडा या प्रस्ताव सामने आ सकता है? अभी तक तो सरकार का कल पिछले 2 दिन से बारिश की वजह से विधानसभा घेरने का बहुत बड़ा प्लानिंग किया था, लेकिन पोजीशन ऐसी हो गई कि अलग अलग जिले में भारी बारिश की वजह से आज जो विधानसभा घेरने का जो प्रोग्राम बनाया था उसको आखिरी टाइम पर कैंसिल कर दिया है। लेकिन सरकार को बारिश के अंदर भी काफी बहुत बड़ी दिक्कत में आ गई है कि जिस जगह पर उन्होंने रोड रास्ता बनाया था वो पूरे डैमेज हो गए और पब्लिक को भी काफी दिक्कत हो रही है। उसी में कई जगह पर तो पोजीशन ऐसी है कि एनडीआरएफ की टीम भी वहीं पर नहीं पहुंच पाई है। उसकी वजह से सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत। कल जो कच्छ के जो बॉर्डर इलाका है वहीं पर जो बहुत कम बारिश की थी, वो इलाके में 12 से 13 इंच बारिश गिरी है। तो सरकार दिक्कत में वो आ गई है कि वहीं पर जो जी नरेंद्र, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी साझा करने के लिए।